everyone, welcome back to my channel Shibu Classes. I am Shivangi Gupta and today we are going to continue our 12th class chapter macroeconomics chapter जिसमें कि हम basic terms discuss कर रहे थे. ठीक है, और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस हम एक बार फिर से जो 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमने पढ़े थे प्रीवियस क्लास में एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट आर द 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी? वो 4 सेक्टर्स कौन से इकोनॉमी को जो पूरी इकोनॉमी को ऑपरेट कर रहे हैं? फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड वन इज योर गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ वन इज एक्सटर्नल सेक्टर. ओके, सो इन चारों पर ही बेस्ड है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. बट इसमें भी हम जो है 2 सेक्टर से इसकी शुरुआत करेंगे. 2 सेक्टर, एक प्रोड्यूसर सेक्टर और दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर. इन 2 सेक्टर से आज हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे. सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले 2 सेक्टर इकोनॉमी में, फिर 3 सेक्टर इकोनॉमी में एंड देन 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में. बट एक्चुअली द थिंग इज हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी. 2 सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था, पूरा देश जिसमें लोगों का इंटरेस्ट है कि भाई वो वहीं पर जो है उनका लाइक कैसे इंटरेस्ट कि इकोनॉमिक एक्टिविटी उनकी वहीं पर बेस्ड है. ओके, सो 2 सेक्टर इकोनॉमी का क्या मतलब है कि वहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर्स जो है वो एक्टिव हैं. फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर सेक्टर. ओके, सो इससे हम इसको स्टार्ट करेंगे. तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर में एक सर्कुलर फ्लो कैसे मेंटेन होते हैं, कैसे ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. एक्चुअली ये दोनों ही सेक्टर 3 मेन एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन एक्टिविटी. प्रोडक्शन कौन करेगा? ऑब्वियसली प्रोड्यूसर करेगा. अब देखो, प्रोडक्शन करने के लिए ना प्रोड्यूसर को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल. ये सब चीज़ें उसे कहाँ से मिलेंगी? हाँ जी, ये सब चीज़ें उसको हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड कराएगा. मान लीजिए एक प्रोड्यूसर ने लैंड परचेज करी किसी हाउस होल्ड सेक्टर से. लेबर कहाँ से आएंगे उसके पास? हाउस होल्ड सेक्टर से. उसको कैपिटल लगाने पर उसके पास है नहीं, तो उसने कहाँ से एज अ लोन या फिर बोरो करिए कैपिटल? हाउस होल्ड सेक्टर से. तो यहाँ पर प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर से ये तीनों चीज़ें बोरो कर रहा है. ओके, सो अब प्रोडक्शन करने के लिए उसे 3 चीज़ें चाहिए. इन तीनों चीज़ों को किसने प्रोवाइड किया? हाउस होल्ड सेक्टर ने. ठीक है, तो ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये इसको क्या दे रहे हैं? फैक्टर सर्विसेज. इन्हें कहा जाता है फैक्टर सर्विसेज. ठीक है, कौन सी सर्विसेज? लैंड, लेबर, कैपिटल की जो सर्विसेज होते हैं इन्हें फैक्टर सर्विसेज कहा जाता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है. ठीक है, फिर प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा उनकी हेल्प से, और प्रोडक्शन करने के बाद किसको बेचेगा? ऑब्वियसली हाउस होल्ड सेक्टर को ही तो बेचेगा. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप इस फ्लो को समझिए. ठीक है, दिखने में एक बार को कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट बिलीव मी दिस इज वेरी वेरी इजी. ओके, अच्छा चलिए एक और बात और पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज रियल फ्लो एंड व्हाट इज मनी फ्लो. ठीक है, देखिए प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है. प्रोडक्शन करके वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहा है. तो ये जो गुड्स और सर्विसेज है ये क्या है? ये उसका रियल फ्लो है. रियलिटी में कोई चीज़ जा रही है फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर. सो दिस इज द रियल फ्लो बिटवीन प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर. ओके, ये एक रियल फ्लो है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूसर द्वारा हाउस होल्ड सेक्टर को दिया जा रहा है. ठीक है, अब बदले में हाउस होल्ड सेक्टर क्या दे रहा है उसको? हाउस होल्ड सेक्टर अगर कोई सामान खरीदेगा तो ऑब्वियसली उसकी पेमेंट भी करेगा. तो इसमें हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है? वो मनी ही तो पे करेगा ना. दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो. ओके, रियल फ्लो जब चीज़ें इधर से उधर जाती है दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो, और जब मुद्रा मनी करेंसी इधर से उधर जाता है दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो. ठीक है, ये एक एस्पेक्ट हो गया उसका. दूसरा एस्पेक्ट, हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है? फैक्टर सर्विसेज दे रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर को. फैक्टर सर्विसेज कौन सी? वही लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये तीनों दे रहा है. तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल क्या है? ये रियल फ्लो है. अच्छा, प्रोड्यूसर के उसके बदले में उसे कुछ नहीं देगा? बिल्कुल देगा. अगर प्रोड्यूसर ने लैंड लिया और वो भी रेंट पर लिए तो उसको रेंट पे करेगा. प्रोड्यूसर लेबरर्स को वेजेस पे करेगा. प्रोड्यूसर कैपिटल को वो ब्याज पे करेगा. ब्याज मीन्स इंटरेस्ट देगा. तो अब समझिए इसको. नाउ इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. ये प्रोड्यूसर सेक्टर है हमारा. प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है? ये पहले आप ऊपर देखिए, प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को. ठीक है, सो दिस इज द रियल फ्लो. ठीक है, अब इसके बदले में
हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है। ऊपर देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब यही होता है कि हमने कोई चीज खरीदी है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर ने लिए हैं, तो उसके बदले में पेमेंट करना, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मनी फ्लो, बिकॉज मनी इज फ्लोइंग फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर हियर, ओके। ओके, अब यहाँ देखिए प्रोड्यूसर, यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दे रहा है ना, जैसे कि लैंड, लेबर और कैपिटल। दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो, बिकॉज समथिंग इज रियली फ्लोइंग फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर। सच में कुछ जो है फ्लो कर रहा है ना, कोई चीज फ्लो कर रही है, वो फैक्टर सर्विसेज क्या है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, रियल फ्लो हो गया है, ओके। उसके बाद देखिए इसके बदले प्रोड्यूसर क्या दे रहा है हाउस होल्ड को, प्रोड्यूसर उसको फैक्टर पेमेंट कर रहा है। यानी कि अगर कोई प्रोड्यूसर लैंड लेता है रेंट पर तो उसको रेंट देगा ना, लेबरर्स को हायर किया तो वेजेस पे की जाएंगी प्रोड्यूसर के थ्रू, और कैपिटल अगर उसने लगाई है तो उस पर वो इंटरेस्ट देगा, ओके। सो इन दिस वे इट वर्क्स, जहाँ पे रियल फ्लो और मनी फ्लो हो रहा है बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। सो आई होप ये 2 सेक्टर इकोनॉमी का आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी। बट हियर इज वन ट्विस्ट, 2 सेक्टर इकोनॉमी हमने डिस्कस की तो है, बट अभी इट इज इनकम्प्लीट। इसमें एक चीज और इंक्लूड हमको करनी है, वो क्या है, लेट मी टेल यू। देखिए प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर में लोग क्या करते हैं, उनकी जो भी इनकम होती है उसको क्या करते हैं, खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं ना, अपना एक्सपेंसेस बेयर करते हैं। तो क्या हाउस होल्ड सेक्टर में सारी पैसे खर्च कर देता है या फिर कुछ बचाता भी है, सेविंग्स होती है ना, ठीक है। तो इट मीन्स अब ये जो सेविंग है हाउस होल्ड सेक्टर की, ये कहाँ जाएगी, इनके बीच में आ जाएगा एक और मार्केट, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। Financial market is that market in which household sector puts his savings, okay? जहाँ पर हाउसहोल्ड सेक्टर अपनी सेविंग्स रखता है, जहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में क्या आएंगे, सारे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक मार्केट, सब हर तरह का, जहाँ भी आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो ना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। तो हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग का क्या करेगा, घरों में तो रखेगा नहीं अपने, उस सेविंग को उठा के वो फाइनेंशियल मार्केट में लगा देगा, ठीक है। अब ये सेविंग कहाँ गई, हाउस होल्ड सेक्टर की फाइनेंशियल मार्केट में। अब क्या ये यहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं। प्रोड्यूसर सेक्टर फाइनेंशियल मार्केट से मनी बोरो करेगा, यानी कि जो हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग है पहले फाइनेंशियल मार्केट में आई, फाइनेंशियल मार्केट से वही सेविंग्स चली गई प्रोड्यूसर के पास इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स, ओके। अब इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर जब बोरो करेगा, लोन लेगा, तो उसके बदले में इंटरेस्ट भी तो देगा फाइनेंशियल मार्केट को। आप अगर बैंक से लोन लेते हैं तो क्या आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं ना, उसी तरह से प्रोड्यूसर भी इंटरेस्ट पे करेगा फाइनेंशियल मार्केट में। फिर फाइनेंशियल मार्केट से सपोज इट इज बैंक, ओके। सो बैंक क्या करेगा, आपकी सेविंग्स पर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है ना, ये वही इंटरेस्ट होता है। एक्चुअली में फाइनेंशियल मार्केट प्रोड्यूसर से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, सपोज कीजिए 8% लिया और आपको 3% दिया, तो बाकी का जो 5% होगा वो फाइनेंशियल मार्केट के पास जाएगा, तभी तो फाइनेंशियल मार्केट वर्क कर पाएगा, ओके। तो इस तरह से अब जाके कंप्लीट होता है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल, इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, ओके। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी को। 3 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट भी इंक्लूड होगी, ओके। देखिए पहले आप इस चीज़ को नॉर्मली ही समझिए, जैसा अब तक हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी में समझा है। दिस इज प्रोड्यूसर, दैट इज हाउस होल्ड, एंड इन बिटवीन देयर इज मनी मार्केट, और वी कैन से फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें सारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस कंपनी सब इंक्लूडेड होते हैं। जहाँ जहाँ भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट, ओके। सो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, नीचे जो हमने ये 2 तरह का लिंक दिखाया है, इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो फैक्टर पेमेंट करता है हाउस होल्ड को। ये दोनों जो है मनी फ्लो से रिलेटेड है, मतलब मनी कैसे फ्लो करता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर क्या करेगा, देखो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल करता है ना। तो उसके बदले में प्रोड्यूसर क्या देता है हाउस होल्ड सेक्टर को, वो प्रोवाइड करता है फैक्टर पेमेंट्स, मीन्स रेंट, वेजेस एंड इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब उसको प्रोवाइड करता है। एंड
और हाँ ये देखिए हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है, तो उसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर उसको क्या पे करता है, पेमेंट करता है, किस तरह की, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी उसने खरीदा है उसके बदले में उसको पे करता है सारी गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट। ओके, बोथ ऑफ दीज आर मनी फ्लो। ओके, ऑन द अपर साइड यू कैन सी दिस इज द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या करेगी, देखो पहला काम जो गवर्नमेंट करती है वो लेती है टैक्स, ठीक है। वैसे जो गवर्नमेंट है यहाँ पर एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन की तरह है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर का भी और हाउस होल्ड सेक्टर का भी क्या करना चाहती है, वेलफेयर करना चाहती है, अच्छा करना चाहती है। लेकिन गवर्नमेंट को वर्क करने के लिए भी तो पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएंगे, मेन सोर्स है उसका टैक्स, ठीक है। तो टैक्स कौन देगा, हाउस होल्ड सेक्टर भी टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, इसी तरह से प्रोड्यूसर सेक्टर भी क्या टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। ओके, अच्छा टैक्स तो पे कर दिया, अब गवर्नमेंट क्या करेगी प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट उसको देगी सब्सिडीज, सब्सिडीज यानी आर्थिक सहायता। यानी कि अगर हैव यू रिमेंबर ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, किसानों को सरकार ने अपनी तरफ से मुफ्त में अच्छी क्वालिटी के बीज, ट्रैक्टर और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब न्यू टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंट्स ये सब प्रोवाइड किया था। इसलिए किया था ताकि जो फार्मर्स है वो सही से व्हीट एंड राइस को ग्रो कर पाए और उसमें हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाए, इतना हम कर ले कि हम मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाए, हमें किसी से इंपोर्ट ना करनी पड़े वो चीज़ें, ठीक है। तो सरकार ने यहाँ पे क्या किया, सब्सिडी प्रोवाइड करी, एक तरह से प्रोड्यूसर्स की हेल्प करी। ओके, अब सरकार सिर्फ प्रोड्यूसर्स की ही नहीं बल्कि हाउस होल्ड सेक्टर में रहने वालों की भी हेल्प करती है। वो कैसे, टाइम टू टाइम पे टाइप की ट्रांसफर पेमेंट्स करके। व्हाट आर द ट्रांसफर पेमेंट्स, अब ये ध्यान रखिएगा, फैक्टर पेमेंट्स और ट्रांसफर पेमेंट्स ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं। फैक्टर पेमेंट तो वो पेमेंट होती है जो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर को पे करता है, इसीलिए क्योंकि उसने उसकी फैक्टर सर्विसेज को अवेल किया है, फैक्टर सर्विसेज का लाभ प्राप्त किया है। इसके बदले में फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर को करनी ही पड़ती है। एंड व्हाट आर ट्रांसफर पेमेंट्स देन, ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब एक तरफा पेमेंट्स, जहां पर गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है कुछ बेनिफिट्स को हाउस होल्ड सेक्टर के पास, जैसे स्कॉलरशिप देना, पेंशन देना और भी कई तरह की स्कीम्स के अकॉर्डिंग, जैसे लाडली योजना था, कई तरह की स्कीम्स के अकॉर्डिंग हाउस होल्ड सेक्टर तक किसी भी तरह से मनी का या सेवाओं का फ्लो करना, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम ट्रांसफर पेमेंट्स। ओके, अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर एक और काम कर रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज की जरूरत तो गवर्नमेंट सेक्टर को भी है, तो उस पर भी वो क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। ओके, सो आई होप कि ये आपको जो 3 सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको खुद भी बना के देखिएगा, दिस इज वेरी इजी, डोंट वरी एट ऑल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो चलिए अब हम इसका 4 सेक्टर इकोनॉमी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें एक और सेक्टर इंक्लूड हो जाएगा। एनी गेसेस विच सेक्टर इज दैट, चलिए देखते हैं। अब देख लेते हैं 4 सेक्टर मॉडल को, जिसमें चारों ही सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा। सो दिखने में इट इज लुकिंग वेरी कंफ्यूजिंग, बट लेट अस डील इट वन बाय वन। ओके, हाउस होल्ड सेक्टर इज हेयर, प्रोड्यूसर सेक्टर इज देयर। दोनों ही सेक्टर क्या करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग्स करेंगे, बदले में क्या करेंगे, बोरो करेंगे, मनी बोरो। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर है, बोरोइंग्स तो वो भी करता है, आप होम लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, कई तरह के लोन्स लेते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग कौन करेगा, प्रोड्यूसर भी करेगा, उससे बोरो मनी प्रोड्यूसर भी करेगा। दिस इज वेरी सिंपल। और ये जो दो चीज़ें हैं, ये दिस इज रिलेटेड टू मनी फ्लो, कि मनी का फ्लो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर में कैसे हो रहा है और प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास मनी फ्लो किस तरह से हो रहा है। तो अगर हम हाउस होल्ड सेक्टर से देखें तो मनी कैसे जा रहा है हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, इट इज़ लाइक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी हम चीज़ खरीद रहे हैं उसके बदले जो पैसे दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो जाता है हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। एंड सेकेंड इज प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या आ रहा है, फैक्टर पेमेंट्स आ रही है, किसके बदले में, फैक्टर सर्विसेज के बदले में। ओके, सो फैक्टर सर्विसेज वही है, आई एम अगेन टेलिंग यू, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, उनके बदले में प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर को जो दे रहा है वो है फैक्टर पेमेंट। सो दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। व्हाट इज अबाउट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट भी सेविंग्स करती है, गवर्नमेंट की भी सेविंग्स होती है जो फाइनेंशियल मार्केट में ही जाती है। गवर्नमेंट भी कभी कभी मनी बोरो करती है फाइनेंशियल मार्केट से। ओके, तो तीनों ही सेक्टर हमारे सेविंग और बोरोइंग तो कर ही रहे हैं। अब ये देखिए गवर्नमेंट का हाउस होल्ड सेक्टर के साथ किस तरह का लिंक है। गवर्नमेंट क्या, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट करेगा,
ओके, गवर्नमेंट क्या करेगी, हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफर पेमेंट्स करेगी, वही उसकी हेल्प करने के लिए कई तरह की पेमेंट्स, स्कॉलरशिप वगैरह उसको देगी, पेंशन देगी। ओके, और गवर्नमेंट क्या करेगी, फैक्टर पेमेंट भी हाउस होल्ड सेक्टर को करेगी। अभी जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जरूरी थोड़ी ना है कि फैक्टर सर्विसेज सिर्फ प्रोड्यूसर सेक्टर को दे, गवर्नमेंट सेक्टर को भी तो ये अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। सो इन दैट केस फैक्टर पेमेंट गवर्नमेंट किसको करेगी, हाउस होल्ड सेक्टर को करेगी। अब इधर आते हैं गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर का, देखते हैं। देखिए, प्रोड्यूसर भी गवर्नमेंट को क्या करेगा, टैक्स पेमेंट्स करेगा, और गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर की भी हेल्प करेगी बाय गिविंग सम सब्सिडीज, आर्थिक सहायता प्रदान करके। और गवर्नमेंट और क्या देगी प्रोड्यूसर सेक्टर को, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट भी तो खरीदेगी प्रोड्यूसर सेक्टर से और उनके बदले उसको पेमेंट करेगी। सो दिस इज क्लियर। अब आते हैं एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको फॉरेन सेक्टर भी कह सकते हैं, बाहरी सेक्टर, बाहर का सेक्टर, जिससे मेनली हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले एक्सटर्नल सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर देखिए। एक्सटर्नल सेक्टर क्या कर रहा है, देखिए प्रोड्यूसर्स हमारे क्या करते हैं, या तो एक्सटर्नल सेक्टर को कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, या उनसे इंपोर्ट करते हैं। अगर प्रोड्यूसर ने एक्सपोर्ट किया है तो एक्सपोर्ट के बदले उसको क्या मिलेगा, रिसिट्स मिलेंगी, कुछ धनराशि मिलेगी ना बाहर से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिसिट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। और अगर हमारे प्रोड्यूसर इंपोर्ट करते हैं तो उनको पेमेंट करनी पड़ेगी फॉरेन सेक्टर को, सो दैट इज कॉल्ड पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से ये लिंक हो गया। अब एक्सटर्नल सेक्टर का हाउस होल्ड सेक्टर के साथ क्या लिंक है, ये देखिए। सबसे पहले तो देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर भी क्या करेगा, कुछ चीज़ें वो फॉरेन सेक्टर से खरीदता है, तो उसके लिए हाउस होल्ड सेक्टर भी क्या करेगा, पेमेंट करेगा, पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट के लिए पेमेंट करेगा। और एक्सटर्नल सेक्टर क्या करेगा, वो पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। अब हाउस होल्ड सेक्टर अपनी फैक्टर सर्विसेज सिर्फ प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट को ही नहीं, एक्सटर्नल सेक्टर को भी वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। सो इन दैट केस जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो भी क्या करेगा, पेमेंट करेगा उन फैक्टर सर्विसेज के बदले, किसको, हमारे हाउस होल्ड सेक्टर को। और एक्सटर्नल सेक्टर क्या करेगा, नेट ट्रांसफर पेमेंट्स भी करेगा, अगर उसको भी अपनी तरफ से कुछ देना हो, कुछ हेल्प करनी हो हाउस होल्ड सेक्टर की, तो वो भी इस तरह से करेगा जैसे गवर्नमेंट कर रही थी। सो ये है हमारे सारे के सारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ओके, इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। सो आई होप कि ये सब आपको समझ में आए होंगे। आप अपनी बुक्स से इसको दोबारा भी ज़रूर पढ़िएगा, बुक्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बुक्स के बिना कुछ नहीं है। सो चलिए ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।